नमस्कार दोस्तों। मुसीबतें लाख आती हैं राहों में, ये कौन नहीं जानता। पर ये भी तो सच है कि मंजिल वो पा ही जाता है जो हार नहीं मानता। आज की कहानी है करमवीर की। करमवीर जो था वो बहुत ही होनहार बच्चा था। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार था और जैसा कि एक्सपेक्टेड था उससे, उसने बहुत अच्छी मेहनत करी, पढ़ाई अच्छी करी, क्रैक किया उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम, डिग्री ली उसने और उसके बाद उसने टॉप अप उस पर डिप्लोमा लिया, मास्टर्स डिग्री ली और बहुत अच्छी नौकरी भी करने लग गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो कंपनी थी वो लॉस में चली गई और उसकी भी नौकरी बाकियों की तरह छूट गई। और उसके बाद उसने एक दो जगह और नौकरी करने की कोशिश करी, पर कहीं पे माहौल नहीं समझ में आता, कहीं पे वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा था, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड था, वो नहीं खरा उतर पा रहा था उनके पैमानों पे और वो नौकरियां भी उसकी छूटी। फिर उसने कुछ अपना बिज़नेस करने की सोची। उसने अपने पिताजी से थोड़ा सा पैसा लिया, थोड़ा लोन लिया, बिज़नेस सेटअप किया। अब बिज़नेस में भी शुरुआती कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद वापस से उसको लॉस हो गया और बिज़नेस भी उसका ठप होकर बंद हो गया। अब करमवीर जो था वो बहुत उदास और बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। वो अपने आप को फेलियर समझने लग गया था और लोग जो थे उसके आसपास के वो भी उसके बारे में बातें करने लग गए थे, ताने देने लग गए थे। अब जो माँ होती है वो अपने बच्चे को टूटता हुआ देख रही होती है और उसको लग रहा होता है कि ये निराशा की गर्त में जाता जा रहा है। वो कहती है करमवीर को, बेटा तू कुछ और कर, आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी, तू हौसला रख, सोच समझ और फिर एक और नया कुछ काम शुरू कर। लेकिन अब करमवीर का हौसला तो जवाब दे गया। उसने कहा, माँ मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेलियर हूँ, मैं बस, मेरे को टैग मिल गया है फेलियर और मेरी बस की अब कुछ नहीं है। माँ कहती है, अच्छा ठीक है, तो एक बार मेरे साथ गुरुजी के पास चल ले, उनसे बात कर ले और उसके बाद जो तुझे सही लगे वो तू करना बेटा। अब माँ उसको गुरुजी के पास लेके जाती है। गुरुओं के पास ले जाने का बहुत फ़ायदा होता है। उनका जो विज़डम होता है वो इतने अच्छे लेवल का होता है कि सामने वाले की जो समस्या होती है मिनटों में हल हो जाती है, जो दुविधा होती है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है। तो गुरुजी के पास जाके जब करमवीर ने अपनी पूरी बात बताई तो गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, वो तुम कर दो। तो आसान सा काम है, ये लो, ये रे बीज, वो कुछ धान देते हैं, चावल के बीज जो होते हैं, कुछ धान उसके हाथ में देते हैं और एक गमले में उसको रेत देते हैं। कहते, बेटा ये रेत मैंने दिया आपको, ये धान मैंने बीज दे दिया आपको, आप इसमें इन धान को बो और इसकी जो फसल बनेगी, ये जो पौधा पनपेगा, वो काट के तुम मेरे पास ले आओ। अब करमवीर कहता है, गुरुजी आप भी कैसी मजाक की बातें करते हैं, मैं इतना सीरियस हूँ अपनी लाइफ को लेके, मेरा लाइफ एक डेड एंड पे आ चुका है और आप मुझे ये कर रहे हैं। या आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि धान को पनपने के लिए स्टैंडिंग वाटर चाहिए, खड़ा पानी चाहिए। भला रेत में कोई पानी टिकेगा क्या? इसमें कैसे इसके बीज पनपेंगे? ये कभी भी धान से पौधों में रूपांतरित नहीं होगा। ये तो आपने मुझे असंभव काम दिया है। अब गुरुजी कहते हैं, बेटा जब ये समझते हो तो ये क्यों नहीं समझते कि तुम भी एक बीज हो, तुम भी अपनी ज़मीन तलाश रहे हो। जिस दिन तुम्हें वो ज़मीन मिल जाएगी तुम पनप जाओगे। इतना गुरुजी का कहना था। करमवीर समझ गया और नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सपनों के साथ वो चल पड़ा एक और बिजनेस करने के लिए। और कुछ सालों बाद वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। कहने का अर्थ ये है कि इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने बच्चों को निराश नहीं होने देना है हमें, और ना हमें होना है। एक बार असफल हुए, दो बार हुए, कोई बात नहीं, हमें हमारी ज़मीन नहीं मिल रही है। हर बीज हर ज़मीन पे नहीं पनपता है। जब उसको उसकी सूटेबल ज़मीन मिलती है तो वो अपने आप निखरता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जो ये साबित करते हैं कि जिसको अपनी ज़मीन मिल गई वो तमाम असफलताओं के बाद ऐसा चमका सितारों की तरह कि उसकी सफलता के गुण जो है दुनिया गाती हैं। दूर क्यों जाते हैं अपने अमिताभ बच्चन साहब? उनकी आवाज़, उनका बैरिटोन वॉइस जो था उसको रिजेक्ट कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो ने, और आज देखिए उनकी आवाज़ के कितने दीवाने हैं। लता मंगेशकर जी की बात करते हैं। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि लता मंगेशकर जी एक एक्ट्रेस बनने से शुरुआत करी थी उन्होंने, लेकिन सफल नहीं हो पाई क्योंकि उनकी ज़मीन थी सिंगिंग, और वहाँ जाके ऐसा परचम लहराया कि आज भी उनका कोई सानी नहीं।
बिल गेट्स की बात करिए, आइंस्टाइन की बात करिए, वॉल्ट डिज्नी की बात करिए, भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से हमारा हिस्ट्री, जो ये साबित करता है कि फेलियर्स के बाद फेलियर्स के बाद फेलियर्स के बाद फेलियर होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप अपनी ज़मीन तक पहुंच जाएं, कदम दर कदम फेलियर्स को चढ़ते हुए, और वहाँ पनप जाएं और वहाँ सक्सेसफुल हो जाएं। आपका सक्सेस ज़रूरी नहीं है पूरी दुनिया को चकाचौंध करे, लेकिन आपकी लाइफ का मायने बदल देगी। तो अपने बच्चों की हेल्प करिए, उनको उनकी ज़मीन ढूंढने का मौका दीजिए, उनको ताने नहीं, निराशा नहीं दीजिए, उनको आशा दीजिए, उनको उम्मीद दिखाइए। नमस्कार।